प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस जो है हर लैंग्वेज में है। प्रीपोजिशंस उन ऐसे शब्दों को बोलते हैं जो अपने आप में कनेक्ट करते हैं, दो वर्ड्स को भी आपस में कनेक्ट करते हैं और एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं अलग तरीके से। जैसे मैं बोलूं, मैं मेरे भाई के साथ जा रहा हूं, के साथ, मैं घर में से आ रहा हूं, बोतल फ्रिज में पड़ी है। तो प्रीपोजिशंस में आप बहुत बार तो ऐसे देखोगे कि हो सकता है वो पोजीशन ही बता रहा है वर्ड। प्रीपोजिशन में बहुत बार पोजीशन बताई जाती है, बट हर बार पोजीशन ही नहीं। ये दो शब्दों को या एक वाक्य में वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। और प्रीपोजिशंस जर्मन में 3 तरह की प्रीपोजिशंस होती है, राइट? हिंदी में आप बोलो तो के साथ, में से, बाहर, को। मैं आई एम गोइंग टू जयपुर, तो इंग्लिश में आप कहते हो टू, विद, इन, इनटू, फ्रॉम। ये प्रीपोजिशन है, बहुत सारी है ये, राइट? तो इंग्लिश में आपने इन चीजों को देखा होगा और हिंदी में भी इसको देखा होगा, तो इससे आपको आइडिया लगे कि ये है क्या चीज, प्रीपोजिशंस। जैसे मैं बोलूं आई एम गोइंग बाय कार, तो ये बाय जो है ये प्रीपोजिशन है। हाउ का जवाब देता है ये, कभी कभी ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, कभी कभी तरीका बताता है ये कैसे, ठीक है? सो 3 तरह की प्रीपोजिशंस हैं जर्मन में। alle gute Dinge sind 3, ये सारी अच्छी चीजें 3 ही है क्या? क्योंकि वो नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव ये भी 3 ही आ रहे हैं। पर्सनल प्रोनाउन में इश, मिश, मियर आ रहा है। पजेसिव में भी माइन, माइनर, माइनर ऐसे करके नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव आ रहा है। ऐसे प्रीपोजिशन भी मैं 3 ही बता रहा हूँ। सारी अच्छी अच्छी चीजें 3 ही है क्या? सो प्रीपोजिशन जो है वो अकुजाटिव होगी, डाटिव होगी और नॉमिनेटिव नहीं होगी। 2 वे प्रीपोजिशंस नॉमिनेटिव नहीं होती, 2 वे होती है। बताऊंगा कौन सी है। अकुजाटिव प्रीपोजिशंस जर्मन में 7 है। इसका भी फॉर्मूला लर्न करने को बैठते हैं। बेफुडोगे, बेफुडोगे, ये अकुजाटिव प्रीपोजिशंस है। और बेमानव जाक्सा, ये डाटिव प्रीपोजिशंस है। और फात्सु नाई, फात्सु नाई यू, फात्सु कोई फंसाने वाला नाई है, फात्सु नाई यू, ये फंसा लेता है तुमको। सर ये शुरू में एस डबल एस वाला ऐसे क्या फूड बोगे नहीं, बी है ये, बी बे फूड हो गए, बे इसमें फूड है और इसमें डॉग भी है। बे फूड हो गए, बे मानव जाक्सा, और ये तो मानव ही नहीं है, देखो बे मानव है, बे मानव जाक्सा, ये प्रीपोजिशंस है। बेफुड हो गए, बेमानो जाक्सा, इनके नाम तो सबके लिखवाई देता हूं ताकि आप पढ़ के आओ कल जब इसको रूम में। बेफुड हो गए, बे इज बिस, फ्यूर, डुर्स, ओने, गेगन, एंटलांग। हिंदी में बिस का मतलब है टिल,
हिंदी में तक, लिख दो सर हिंदी में please। तक, until, until, till, until, तक। मैं बाजार तक जा रहा हूं, मैं तुम्हारे घर तक चलूंगा। तक मतलब उससे आगे नहीं, इसकी एक लिमिट है, उसके आगे नहीं, तक। मैं 4 बजे तक आ जाऊंगा, तो ये टाइम के कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाता है और डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाता है। एक और 4 बजे तक, 4 बजे तक, घर तक, ये तक है, 4 बजे तक, घर तक। फ्यूल का मतलब है फोर के लिए। मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। का मतलब है अराउंड, अराउंड के चारों ओर, के चारों ओर। डूर्स का मतलब है थ्रू, में से होकर, में से होकर। पार्क में से होके चले जाओ, तो घर में से क्यों आता है? घर में से बताया कर, रास्ते रास्ते आएगा होकर। तो खिड़की में से ही आता है, खिड़की से मत आया कर हमारे घर, रास्ते रास्ते दरवाजे से आएगा, राइट, दरवाजे से आएगा। में से होकर। ऑन इज विदाउट, अकेला, के बिना। गिगन अगेंस्ट, के विरुद्ध। एंटलॉन्ग, अलोंगसाइड, के साथ साथ। के साथ साथ, ये अकुलेटिव प्रीपोजिशंस हैं। तो अकुलेटिव प्रीपोजिशन में तो आपको मीनिंग याद करके आना है, और इसके बस केवल फुल फॉर्म लिख देता हूं, समझाऊंगा कल। बाई, मिट, आउस, नाक, फोन, जाइट। अब gegenüber, zu और an vorbei। कल ये जरूर पूछूंगा कि ये कौन सी है, ये कौन सी है। तो हमने डाटिव और अकुजाटिव प्रीपोजिशंस के नाम लिख लिए हैं। मैं जैसे ही बोलूं आपको ये बता देना है कि ये अकुजाटिव है, ये डाटिव है। मीनिंग तो कर दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन कर दूंगा, बट नाम तुरंत पता चलना चाहिए, ठीक है। और फिर ये जो टू में आएंगी, पात्सुनाई यू, ये होगी फोर, आउफ, स्विशन, हिंटर, उंटर, नेबन, आन, इन एंड यूबर। ये 9, 10 और ये 7। देखेंगे डायरेक्शन। नेबन, नेबन अभी दिख रहा है? अच्छा ये ठीक है। आन इन, नेबन, आन, आन, इन, यूबर। इन, यूबर। यस, अन, इन और यूबर, ये 3 तरह की प्रीपोजिशंस हैं। आपको ये करना है, प्लस अभी 5-7 सेंटेंस देता हूँ, वो ट्रांसलेट करके लाने हैं, और कुछ नहीं करना। इनके मीनिंग मैं समझा दूंगा, इनके मीनिंग तो बस आपको ये पता करना है कि कल मैं बोलूँ ना हिंटर, तो इतना बता देना कि टू है। जैसे आप वर्ब को बता देते हो ना, वर्ब को बता देते हो अकुजाटिव, नॉमिनेटिव, डाटिव, कल ये बता देना बाई, बाई का मतलब डाटिव में है।
और ये आकुजाटिव है पहली वाली लाइन। आकुजाटिव के तो मीनिंग भी पूछूंगा और इनको केवल ऐसे सर एक बोलिए। लिखा नहीं है। लिखा नहीं, फोटो ले लो या? ग्रुप में डाल देना, ओके ग्रुप में डाल दो। सो अभी आपको जैसे एक सेंटेंस करनी जरूरी है शुरू में। They have my book. इसके बाद I am कल से प्रबल कल से काम करेंगे the man is drinking your juice. आई एम अर्निंग है क्या सर ये लर्निंग Learning. Their सर अर्निंग को क्या बोलते हैं अर्निंग के ordinary. Their school is beautiful. They have the car. Their car is coming. You have their कंप्यूटर। बस आपको ये सेंटेंस करने के साथ ये और लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हाबन जाइन वर्ब ले ली। जाइन वर्ब का कंजुगेशन और हाबन वर्ब का कंजुगेशन यहाँ लिख देता हूँ। हाबन का मतलब होता है टू हैव और जाइन का मतलब है टू बी। टू बी का मतलब इज, आर और एम। इश, डू, एयर, एस, जी, वीडर, ईयर, जी। इश बिन ये इर्रेगुलर वर्ब है, तभी लिख रहा हूं, नहीं तो जरूरत ही क्या थी, खुद ही कर लेते आप ई एस टी 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 टी। लेकिन ये अलग है, ये उस फॉर्मूले को मानती नहीं है, इसलिए लिखवा रहा हूं यहाँ पे। तो इश बिन, डू बिश्ट, er ist, es ist, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind। haben में ich habe, du hast, देखो बी नहीं आ रहा है, hast नहीं है, hast है। hat, hat, hat। wir haben, ihr habt, ये भी है इसमें, और haben, haben। बस इतना वर्ब कंजुगेशन सीखते आना और ये सेंटेंस बनाने हैं।